continuity and discontinuity of a function at a point or in an interval. सबसे पहले कोई क्वेश्चन कंटिन्यू कैसे होता है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है f(x), अगर इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू a पे आपको चेक करना है, एग्जामिन करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके राइट साइड पॉइंट यहाँ पे आए, दैट इज नेक्स्ट राइट हैंड साइड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, और लेफ्ट पर आए, यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस एच लेफ्ट साइड नेबरहुड। यदि ये तीनों पॉइंट क्या हो सेम हो जाए, या इसका जो रेंज क्रिएट हो रहा है एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच एंड एफ ए, लेफ्ट साइड नेबरहुड एंड राइट साइड नेबरहुड का पॉइंट अगर सेम होता है, ये रेंज सेम होता है, तो वो फंक्शन लिमिट देता है, उस पॉइंट पर लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर वो क्या हो, एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी एफ ए बराबर ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच, तो उस केस में उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस है। लेट f(x) be a function and it is said to be continuous at x is equal to a if and only if limit h tends to 0 f a minus h exist, limit h tends to 0 f a plus h exist, moreover limit h tends to 0 f a minus h is equal to limit h tends to 0 f a plus h is equal to f a. दिस इज अ लिमिटिंग पॉइंट। इसी को आपने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को कहा था आपने राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है, एफ ए, यानी किसी फंक्शन का पॉइंट ए पर एक्चुअल वैल्यू, तो ये मेरा क्या है, एक्चुअल वैल्यू। यानी किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है उस फंक्शन का लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, इन एनी रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) is said to be continuous if and only if it is necessarily their limit exists at that points। यानी किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहला पॉइंट है उसका लिमिट निकलना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए और उसका लिमिटिंग पॉइंट एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहा जाता है।
अब यहाँ ये क्वेश्चन ये बन रहा है, अगर ज्योमेट्रिकली आप सोचें किसी फंक्शन के फॉर्म में, अगर ये फंक्शन मैंने जैसे खींचा था, मैंने कहा ये मेरा फंक्शन है और ये फंक्शन है क्या, f इज इक्वल टू एक्स है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेट ऑफ डोमेन है x, और यहाँ क्या है y, दैट इज सेट ऑफ रेंज है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, a है, ये क्या कहलाएगा, fa। अब इसके राइट साइड में, यानी a का जो राइट साइड में जो नेबरहुड होगा, सपोज दैट ये नेबरहुड है, यहाँ इसका नाम है a प्लस एच, तो इसका रेंज और ये वैल्यू बराबर हो रहा है। और लेफ्ट साइड में जो लिमिट का नेबरहुड है, दैट ये a माइनस एच, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट आ रहा है, एफ ए माइनस एच, यहाँ आ रहा है एफ ए प्लस एच। अगर ये तीनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर इक्वल होगा तो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज नेबरहुड है तो ये बहुत ही छोटा है सेपरेशन, यानी रेंज क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ना कि कर्व हुआ। तीनों फंक्शन में सेम जरूरत हो रहा है सर, तीनों फंक्शन कहाँ है, तीनों रेंज है, फंक्शन तो एक ही है एफ एक्स। ये बोल रहे सर, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से वो दोनों सेम हो सकता है, लेकिन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए उसका तो मैंने आप जो कहा लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड एफ ए प्लस एच और ए माइनस एच बराबर है, तो उससे केवल लिमिट निकला, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हुआ। इसके अलावा यदि एफ ए का मान भी एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच के बराबर हो जाए, इफ एच टेंड्स टू जीरो, तभी तो इसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। लिमिट से एक लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपने कहा इतना लग जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा ये भी बराबर हो जाए तब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए इसी से अदरवाइज अगर लिखते हैं, अदरवाइज फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस, यानी इसके अलावा इस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी तो है ही, जो IIT एडवांस या जेई का क्वेश्चन होता है वो कंटिन्यूटी है, लेकिन बिहार एलई के अंदर ये पूछेगा कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूटी है तो किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी के कितने प्रकार होते हैं, डिसकंटिन्यूटी 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है रिमूवल काइंड डिसकंटिन्यूटी, दूसरा होता है फर्स्ट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और तीसरा होता है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें से कोई भी एक कंडीशन फेल कर जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा, मगर कैसा डिसकंटिन्यूटी होगा। तो रिमूवल काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, if and only if its left hand limit exists, that is a limit h tends to 0 if a minus h exists, and limit a h tends to 0 if a plus h exists. Both are equal, but it is not equal to the actual value f a, यानी ये कंडीशन लाइज किया और यहां तक लाइज किया, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, एफ है, तो फंक्शन क्या हुआ, किस काइंड का, रिमूवल काइंड डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, ओनली इट इज पॉसिबल इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट and right hand limit exist but they are not equal, यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। लिमिट एग्जिस्ट करने का जो कंडीशन है,
आपने कहा ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। सिर्फ इतना एग्जिस्ट कर जाने से आप नहीं कह सकते हैं किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इसको एग्जिस्ट करना है, इसको एग्जिस्ट करना है और इस दोनों को इक्वल होना जरूरी है। ये दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो, इसका मतलब है वो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी है। थर्ड केस that is called second kinds of discontinuity. Any function f(x) is said to be discontinuous at point x is equal to a if and only if left hand limit does not exist, right hand limit does not exist, or any of left or right hand limit does not exist, then second kind of discontinuity will be appears. यानी तीनों तरह के डिसकंटिन्यूटी के जो शर्त हैं, जो कंडीशन हैं, आपको आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बीसीसीएलई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बनाने आता है। बीसीसीएलई का ये भी लक्ष्य है कि आप प्रॉपरली सारे टर्म्स को समझते हैं या नहीं समझते हैं। रिमूवेबल काइंड समझ में आ गया, फर्स्ट काइंड आ गया, सेकेंड काइंड आ गया। अब हम इसको थोड़ा लिख भी देते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ कंटिन्यूअस का डेफिनेशन लिखा है, क्या होता है कंटिन्यूअस, फिर एक बार समझा देते हैं। मैंने कहा लेट f(x) बी ए फंक्शन एंड इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कहाँ पे? एट पॉइंट ए, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए h टेंस टू 0 fa माइनस h एग्जिस्ट, a प्लस h पे ये भी लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट, और इसके अलावा मोर ओवर इसके अलावा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू। हम डायरेक्ट एक फंक्शन में a पुट करके देख लेंगे वो वैल्यू क्या है। अगर ये तीनों वैल्यू मिल रहे होंगे यानी इक्वल इक्वल इक्वल, देन यानी तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही सिद्ध में होंगे। इसका मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। कर्व के ऊपर नजदीक वाले सारे बिंदु एक ही सरल रेखा में अवस्थित हो जाएं, इसका मतलब वो क्या है? वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, यानी सतत फलन, कंटिन्यूअस फलन है, रेगुलरिटी है। देयर इज नो एनी वॉइड और वैकेंसी विद इन द लेफ्ट हैंड नेबरहुड एंड द राइट हैंड नेबरहुड। ये समझ में आए? इसको आप लिख लें, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Types of discontinuity. Any function which are not continuous said to be discontinuous function. And it can be classified into 3 different category. Such as first category
removal kinds of discontinuity, removal kinds of discontinuity. ये क्या होता है डिसकंटिन्यूएबल काइंड्स का डिसकंटिन्यूटी? एनी फंक्शन f(x) is said to be discontinuous if and only if limit h tends to 0 a minus h exist and limit h tends to fa minus h exist. Moreover, limit h tends to 0 if a minus h is equal to limit h tends to 0 if a plus h but not equal to actual value of the function. ये कौन सा काइंड हुआ? रिमूवेबल काइंड्स, यानी लिमिट एग्जिस्ट करे बट वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं हो। ऐसा क्वेश्चन बने अगर थोड़ा टिप्पी कोई इस तरह सा फंक्शन है, फ्लैटनेस नहीं है फंक्शन का और मैंने ऐसा बना दिया, यहाँ पॉइंट मेरा क्या है x इज इक्वल टू ए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ मेरा पॉइंट है a प्लस एच, यहाँ पॉइंट है a माइनस एच। अब ये पॉइंट क्या हो गया, मिलाएंगे तो ये बाहर हो गया, यानी ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज a प्लस एच और ये पॉइंट जो है एफ ए माइनस एच, ये तो इक्वल है। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू रेंज with respect to the domain a minus h and a plus h is a straight line and parallel to the domain यानी Cartesian axis x axis, but the actual value x either appear above the line or the below the line। ऐसा भी हो सकता था, ये जो रिमूवल काइंड्स बन रहा अगर फंक्शन ऐसा है और ये मेरा x इजिकल टू ए है और यहाँ आ रहा हो a प्लस एच और यहाँ आ रहा हो a माइनस एच। अब लाइन ज्वाइनिंग क्या है, ऊपर है, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ गया, तो ये कंडीशन एपियर हो चाहे ये कंडीशन एपियर हो, दोनों केसेस में क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या होगा, रिमूवल काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसको मिटा दें। सेकेंड जो है फर्स्ट काइंड्स ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड, इसका सेकेंड में नाम है फर्स्ट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इसका मतलब हुआ इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच एग्जिस्ट तो कर रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हाँ बट ये जो केस है h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। अगर यही दो डिफरेंट है तो तीसरे की बात ही नहीं। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर जिसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। यानी एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए एक चीज़ निश्चित हो गया, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में इट्स लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है। अगर हम कहें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो नेसेसरीली तो होगा, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन नेसेसरीली उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट सारे जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शन का वो कंटिन्यूअस हो जाए बट इट इज नॉट नेसेसरीली।
जिस फंक्शन का लिमिट निकलता हो तो वो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी है, निश्चित है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे आपने पढ़ा है, चूँकि आप 12th के लेवल से पार है, डिप्लोमा पढ़ लिया है, तो आपको पढ़ाया गया है क्या, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन में भी कंडीशन है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट नेसेसरली दैट ईच एंड एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल। यानी सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंटिन्यूअस होना निश्चित है, लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना निश्चित नहीं है। तो वो भी एक कंडीशन है। आईआईटी एडवांस का देखिए एक नेचर होता है, क्वेश्चन जब डालेगा तो 2 अननोन वेरिएबल छोड़ देगा, लिख देगा ए बी पी क्यू कुछ भी, और ये डाल देगा दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो आपका दिमाग तो चल रहा है केवल एक कंडीशन पे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है, द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो एक वेरिएबल निकलेगा यानी एक इक्वेशन निकलेगा उसके कंटिन्यूटी के क्राइटेरियन से, और एक इक्वेशन डेवलप होगा उसके डिफरेंशिएबिलिटी के क्राइटेरियन से। इसका मतलब 2 अननोन वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन हमारे पास हो जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों अननोन को हम बाहर निकाल देंगे, निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ अगर कंटिन्यूटी दिया तो इसका मतलब एक कंडीशन अंडरस्टूड है कि उसका लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, याद रहेगा। और अब लेकिन मैंने चूंकि बीसीसी एलई को टारगेट किया तो टाइप्स हो या डिसकंटिन्यूटी पर आ रहा हूँ, नहीं तो कहीं इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो डिग्री क्वेश्चन में जहाँ थ्योरी पढ़नी होती है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में व्हाट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल अपीयर दैट फ्रॉम द अगेंस्ट दिस फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स, ऐसा क्वेश्चन है। या लिखेगा मार्क्स द काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन, क्वेश्चन दिया है एट द पॉइंट, यानी अंडरस्टूड। ये तो पहले कह रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है, या कभी देगा एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एंड देन व्हाट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल अपीयर अगेंस्ट द गिवन फंक्शन। इस फंक्शन के विरुद्ध कौन सी कंडीशन आप आएगा। तो तीसरा करूं, थर्ड काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है उसको बोलते हैं सेकेंड काइंड्स। ये तीसरा काइंड, बट नाम क्या है, सेकेंड काइंड, क्योंकि एक स्थान पहले ले लिया है रिमूवल काइंड। सेकेंड काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट तो इसके पहले भी नहीं किया। नाइदर राइट हैंड लिमिट नॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, तभी होता है क्या, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। या इसमें यह भी हो सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, सेकेंड काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करे इसका मतलब क्या होगा, यानी लेफ्ट एग्जिस्ट राइट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, देन द फर्स्ट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट, राइट डज नॉट एग्जिस्ट, देन द सेकेंड काइंड ऑफ discontinuity. If limit exists but not equal to the actual value f a, then the removal kind of discontinuity. शायद ये समझ में आ गई होगी, समझ में आ रहा है, बेटा इसको। किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी कंडीशन को इंटरवल के अंदर, जब आप इंटरवल की बात करते हैं, जो 12th का स्टैंडर्ड होता है बच्चों का, वो एट द पॉइंट x बराबर समथिंग दिया होता है। लेकिन डिग्री कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस उतने मायने नहीं रखते हैं जितने मायने हैं
एक सर्टेन सीमा के भीतर एक पॉइंट्स है, दैट इज एक, जैसे मैंने कहा पहले यहां हम कोशिश करते हैं आपको इंटरवल समझा लें। व्हाट इज इंटरवल? आप तो क्लास 9th में पढ़ लिया है रियल नंबर क्या होता, इसके बीच में जो भी नंबर अपियर हो जाए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, कुछ भी हो, ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर का सबसेट होता है बाकी नंबर्स। इसलिए आपको जब पढ़ाया गया रेशनल नंबर जब कहा गया तो आपने पढ़ा P/Q के फॉर्म में हो, और यहां एक शब्द लिख दिया वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा, अगर मैंने लिखा Q इक्वल टू 0 तो क्या हो जाता? तो ये इन्फिनिटी बन जाता। और जब ये इन्फिनिटी बनता तो रेशनल नंबर क्या होता? रियल नंबर को सुपरसीड कर देता। जो एक कॉन्सेप्ट है, जो मैथमेटिकल वर्च्यू है, वो कहता है रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर यहाँ Q 0 होता देन रेशनल नंबर्स क्या कर देता? सुपरसीड कर देता, क्रॉस कर देता किसके लिमिट को? रियल नंबर के लिमिट को, डोमेन से बाहर चला जाता। तो मैंने कहा अगर कोई नंबर मैंने यहाँ लिखा, एक A लिखा, एक B लिखा, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर लाइज करेंगे, तो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा है किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर रेशनल नंबर्स लाइज करते हैं। अगर बहुत सारे रेशनल नंबर लाइज करते हैं तो मैंने कहा अगर A B के साथ है तो इसको डिफाइन कर देते हैं, लेट A and B are two numbers such that A is less than B। यानी एक छोटा है, B क्या है? बड़ा है। देन A लेस देन X लेस देन B, यानी X कहाँ है? A और B के बीच में है, बट X नेदर इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B। यानी X का वैल्यू दोनों एंड पॉइंट के पास नहीं जा रहा है, विद इन द है। तो इसको क्या लिखते हैं? देन इट इज सेड टू बी एन ओपन इंटरवल। इसको हम एक ओपन इंटरवल बोलते हैं। यानी यहां से इसको लिखने का तरीका है ए बी, ये ब्रैकेट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ए बी और एक इस ब्रैकेट को उलट देते। ये सब के सब क्या हो गए? ये केस हुआ किसका? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा? जो बाउंड्री लाइन है यानी एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को छोड़कर इसके बीच में सभी संख्याएं हो सकती है, ऑल आर द वेरिएबल कंसीडरेशन। इसी तरह से अगर क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होगा? A इज लेस देन इक्वल देन X इज लेस देन इक्वल देन B। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल्स जो है, आर्बिट्ररी नंबर जो है, दोनों एंड पॉइंट के करीब भी हो सकता है। यानी इसको लिखा जाता है ए बी और इस तरह के सिंबल से। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। हेयर A and B are boundary, अपर बाउंड्री और द लोअर बाउंड्री। चूंकि सीक्वेंस को आपने कैसे पढ़ा है, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पढ़ेंगे तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज और द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सीरीज? दे आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। whatever supremum or the infimum points in a given interval points, तो वो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज हायर फंक्शन एनालिसिस के अंदर।
जब हायर फंक्शन एनालिसिस का टर्म्स स्टार्ट करेंगे तो आपको वो दो नेचर को पकड़ना पड़ेगा। बहुत आसान है, छोटी सी बात है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब इफ un इज लेस देन un प्लस 1, यानी जो प्रेडिसेसर है, पहला जो टर्म्स है अपने सक्सेसर से क्या है, छोटा है, यानी ईच सक्सेसर जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन द देयर प्रेडिसेसर, तो वो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सपोज दैट मैंने यहाँ लिखा 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 एंड 1, व्हाट काइंड्स ऑफ सीक्वेंस? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हाँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज। ये इंक्रीज सीरीज तो है नहीं अभी, इंक्रीजिंग डॉट 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 कर देते हैं, सीक्वेंस हुआ। जब तक प्लस का साइन नहीं आएगा सीरीज नहीं होगा। तो यहां से मैंने कहा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म्स included in the sequence is always, each terms are conditionally greater than their predecessor। इसी को मैंने कहा un is always less than un plus 1, un plus 1 is successor and un is predecessor of un plus 1। तो ऐसे टर्म्स जब बनते हैं तब वो कॉन्सेप्ट आ जाता है और वहां बनेगा। इसके अलावा सीरीज ऐसे भी हो सकता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और इस केस में आपने कहा है ओपन पहले लिखा, दैट इज ए नेसेसरली स्ट्रिक्टली, और यहां साइन एक्स एंड देयर इज लेस देन एंड इक्वल देन, यहां स्ट्रिक्टली लेस देन, यहां इक्वल का साइन नहीं है, यानी ए से छोटा होना है एक्स को, सॉरी ए से बड़ा होना है नेसेसरली, बट बी से बी के बराबर या बी से छोटा होगा। अब इसका सिंबल क्या होगा, ऐसे ए और बी इधर से क्लोज, और ऐसे भी लिख सकते थे इधर से ए इधर से बी ऐसे क्लोज, और यहां है फिर मैंने लिखा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो इस केस में क्या होगा, ए लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन बी, यानी एक्स जो होगा ए से बड़ा या ए के इक्वल होगा, बट इट इज ए बी से हमेशा छोटा होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन बी, और इसका सिंबॉलिक मीनिंग होगा दैट इज ए और ऐसा सिंबल बी ऐसा सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, इसी का एक नाम है सेमी ओपन क्लोज। क्या बोलते हैं, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। इसी का ये भी नाम है सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। ये भी कंडीशन हो गया। अब कुल मिला के आप यहां से देखें, यहां मेरा एम क्या था, हम पढ़ा क्या रहे थे, मैंने स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और मैंने सिखाया क्या, इंटरवल ऑफ एनी नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच का कोई पॉइंट क्या होगा। बेसिकली मेरा एम था आपको ये बताना कोई फंक्शन कंटिन्यूअस इंटरवल में कैसे होता है, या किस प्रकार से उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा किसी इंटरवल में। तो इस टॉपिक को बदलूं, अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इन ओपन इंटरवल। टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इन ओपन इंटरवल। लेट f(x) be a function and its limit is said to be exist
in an open interval AB if and only if limit h tends to 0 at a plus h exist। पहला कंडीशन होना चाहिए। दूसरा लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस h एग्जिस्ट। लिमिट h टेंस टू 0 all points fs exist at each points lies in open interval AB। अब क्या मतलब हुआ? ए से बी के बीच में जितना नंबर होगा तो हाँ, ये कहने का मतलब है कोई फंक्शन fx किसी ओपन इंटरवल AB में एग्जिस्ट कर जाएगा यदि a का राइट हैंड लिमिट निकल जाए और b से लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाए। यानी अगर ये नंबर है तो यहाँ a है और यहाँ b है, तो a के राइट साइड का लिमिट निकले और b के लेफ्ट साइड का लिमिट निकले। समझ में आ रही है? इसके अलावा इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे तो माना जाएगा ओपन इंटरवल में वो लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ये 3 कंडीशन है। इसी तरह से क्लोज इंटरवल का अलग कंडीशन होता है। ये ओपन के लिए ओपन में करेगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड का, यानी ए लेफ्ट साइड से जो ए पॉइंट है इसको मिनिमम पॉइंट बोलते हैं, उसका राइट हैंड लिमिट, और जो अपर लिमिट है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, और बीच के सारे पिन पॉइंट पे निकल जाए। गुड। इसी तरीके से अगर ये क्लोज इंटरवल लिखा होता और यहाँ सिंबल क्या होता? ए बी, तो ए के बराबर भी है। यानी लिमिट कंडीशन क्या है? ए इक्वल टू दिस एंड दिस। इसमें राइट साइड है, इसके लिए फॉर दिस पहले तो ओपन में इंटरवल लिमिट करें। लिमिट एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी, लिमिट एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। इसके अलावा ए और पॉइंट दोनों को लाइज करेगा। अब यहाँ एक कंडीशन देखिए, लिमिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल। हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं पहले। कंटिन्यूटी of a function in open and in closed interval, closed interval, ये टॉपिक है। कंटिन्यूटी का केस है। इसका मतलब अगर पहला कंडीशन इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कहने का मतलब हमने कोई सिंबल ए बी लिखा, कैसे होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ए के। लिमिट एच टेंस टू 0 बी माइनस एच किसके इक्वल होना चाहिए? एफ बी के। समझ में आया? तो इसका मतलब बीच में तो सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा विद इन द ए बी। लेट या फॉर एनी आर्बिट्ररी सी बिलोंग टू ए बी, अगर ए बी में सी बिलोंग कर रहा है, देन
इसके लिए क्या कंडीशन होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच एंड इक्वल टू एफ सी। यानी ये तीन कंडीशन यहां से लग रहा हो तो ओपन इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और जब क्लोज इंटरवल करेंगे तो पर्टिकुलर ए पे और पर्टिकुलर बी पे और इसके अलावा ओपन में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इस तरह क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो केस क्या बनेगा? तो पहला तो केस ये बनेगा लिमिट जो यानी एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज में होने के लिए पहले उसको ओपन में क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन इसका है कंटिन्यूअस एट ए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। थर्ड क्या है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर क्या होगा? बी होगा। यानी क्लोज इंटरवल का ये तीन कंडीशन, ओपन का ये तीन कंडीशन और सिंगल पॉइंट का कंडीशन आपको मालूम है तो आप इंटरवल का भी कर सकते हैं और किसका? पॉइंट पे भी हम कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। इसको देख लीजिए पहले।